हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो फाइनली आपकी यहाँ इंतजार खत्म होती है। एसएससी सीएचएसएल 2023 की नई वैकेंसीज पर यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो गई है। ये ऑल इंडिया जॉब है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल के अंडर क्लैरिकल पोस्ट में यहाँ वैकेंसीज निकाली जाती है, जिसमें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है, आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, और आपकी डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहती है, जो आपकी ग्रेड ए पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये पोस्ट आपकी डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूम अफेयर्स में आपको यहाँ पे एज अ पोस्टिंग दिया जाता है। मतलब आपको मिनिस्ट्री के अंदर काम करने का मौका मिलता है इस पोस्ट के थ्रू। इस तरह से यहाँ पे पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाती है। तो इसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन को यहाँ डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे कि आपकी यहाँ पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो ये सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एसएससी सीएचएसएल 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 9 मई से, और 8 जून इसका लास्ट डेट है। फिर आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन फी पेमेंट का भी यहाँ पे डेट दे दिया है, 10 जून है। अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो चालान जनरेट करने का भी डेट यहाँ पे दे दिया है, लास्ट डेट 11 जून, और चालान के थ्रू पेमेंट करने का लास्ट डेट है 12 जून। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट भी यहाँ पे दिया गया है, 14 जून से लेके 15 जून तक आपका विंडो ओपन हो जाएगा। आप इस बीच अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर शेड्यूल ऑफ टीयर 1 यहाँ पे बोल दिया गया है, अगस्त में आपका एग्जाम होगा टीयर 1 का। ठीक है। और टीयर 2 का आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको इसका अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पे स्केल और यहाँ पे पोस्ट बता दिया गया है, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये आपका पे लेवल 2 में आता है। इसका यहाँ पे स्केल, बेसिक पे स्केल दे दिया है। ठीक है। फिर इसमें आपका एक और पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें आपका ग्रेड ए वाला भी पोस्ट है। ठीक है। जिसमें आपका मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 27 ईयर्स बोला गया है। ठीक है। 18 मिनिमम होगा, मैक्सिमम 27 ईयर्स होगा। एज ऑन आपका होना चाहिए 1 अगस्त 2023। ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेट भी मेंशन कर दिया है, तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो स्पेशल कैटेगरी वाले जो है उनके लिए यहाँ पे स्पेशल एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल, तो वो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो देखिए डीईओ जो कि आपकी ग्रेड ए है। ठीक है। इसमें ये जो पोस्ट रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने इस मिनिस्ट्री के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो इस पोस्ट के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम से। ठीक है। और आपका मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है। तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैंने इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जितने भी पोस्ट है आपके एलडीसी हुए, जेएसए हुए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, फिर डीईओ हुआ। ठीक है। एक्सेप्ट ये डिपार्टमेंट वाला पोस्ट को छोड़ के आपका सिंपल यहाँ पे 12th पास मांगा है। ठीक है। और यहाँ हाँ, अगर अपियर कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उनका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 तक उनके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपना लॉगिन करके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपने ऑलरेडी एसएससी में ऑलरेडी अपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको वही सेम लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप न्यू यूजर है तो यहाँ पे देखिए न्यू यूजर का ऑप्शन दिया है नीचे में ही, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर उसके बाद अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फिर।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया है, आप देख लीजिएगा। और लास्ट डेट आप ध्यान दीजिएगा 8 जून है। तो अभी से आप लोग अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 100 रुपीज है। और यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है वुमेन कैंडिडेट्स, फिर आपके SC ST PWBD कैंडिडेट्स हुए, एक्स सर्विसमैन वाले हुए, इन लोगों के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। फी पे मतलब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फ्री है इन लोगों के लिए फॉर्म। सिर्फ आपके अनरिजर्व और OBC वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 100 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मोड दिया है आप किसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन फी पेमेंट का भी लास्ट डेट दे दिया है 10 जून। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट आपका वही 14 जून से लेके 15 जून तक आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिन आपको दिया जाएगा, उसमें अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आपको सिटी मिल जाएंगे अपने सेंटर, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए स्टेट वाइज, ठीक है। रीजन वाइज, स्टेट वाइज आप अपना एग्जाम सेंटर खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपका टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम होंगे, CBT एग्जाम है ये, ठीक है। तो स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पे आपके 4 सेक्शन में यहाँ पे एग्जाम्स होंगे, 4 सब्जेक्ट पे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। वैसे ही आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वाले पार्ट से यहाँ पे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स आपका 50 रहेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो कि बेसिक आपकी अरिथमेटिक स्किल से पूछी जाएगी, यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स, मतलब टोटल आपके यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। 60 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपको पैटर्न देख रहे हैं ना, ये आपके लास्ट जो CGL हुए थे तब से ये टीयर 2 का ये पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसी पैटर्न पे अब एग्जाम्स होंगे, तो आपको CHSL में आपको इसी पैटर्न पे एग्जाम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन उतना भी नहीं है, आपको मैं आज जस्ट शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशन है, दोनों सेशन में आपको एग्जाम्स में बैठना पड़ेगा, मैंने आपको एग्जाम्स देना है। इन दोनों सेशन के बीच में आपको इंटरवल का टाइम दिया जाएगा, और ये सेम डे होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सेशन 1 में आपका ये 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन में एग्जाम्स होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 1 में आपका 2 मॉड्यूल रहेगा, मैथमेटिक्स एबिलिटीज और आपका रीजनिंग रहेगा। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल यहाँ 60 क्वेश्चंस रहेंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो यहाँ पे टोटल आपके 180 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पे 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 आएगा, तो इसमें आपका भी सेम मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दो मॉड्यूल में एग्जाम्स होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस रहेगा, और आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश से आपके 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस से 20 रहेंगे, टोटल यहाँ भी आपके 60 है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आपके 3 मार्क्स करके है, तो टोटल यहाँ पे 180, इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 3 जो कि आपकी एक ही मॉड्यूल है, वो आपकी कंप्यूटर नॉलेज पे है, इसमें 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, और यहाँ भी 3 मार्क्स करके ईच है, तो 45 टोटल रहेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे टोटल ये आपकी 15 मिनट्स की रहेगी एग्जाम, ठीक है। तो टोटल आपकी 2 घंटे 15 मिनट की ये आपकी सेशन 1 होगी, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरवल होगा, गैप होगा, फिर उसके बाद आपका सेशन 2 एग्जाम होगा, जो कि आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, तो उसी पोस्ट पे यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो पार्ट ए, यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट ए जिसमें आपका DEO आता है, जो कि आपका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उस पोस्ट में आपको यहाँ पे 15 मिनट्स दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। और फिर पार्ट बी में आपका DEO वाला पोस्ट है, लेकिन वो एक्सेप्शन है यहाँ पे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वाला पोस्ट को छोड़ के, तो ये भी आपका 15 मिनट्स का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। फिर पार्ट सी जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा LDC और GSA के लिए, जो कि आपका सिंपल 10 मिनट्स में यहाँ पे एग्जाम्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा। और एक चीज यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये जो आपका सेक्शन 1, 2, 3 है ना, ये आपको ईच सेक्शन में आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने होंगे,
ठीक है, मतलब आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स उठाने ही होंगे। फिर उसके बाद जो आपका हायर कट ऑफ होगा उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझिए। कंप्यूटर नॉलेज में यहाँ पे आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप बाकी दोनों सेक्शन में अच्छा खासा मार्क्स लाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर सेक्शन 3 में आप क्वालिफाई नहीं हो पाते, कम आता है आपका मार्क्स, तो आप इसके लिए पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सब क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई दिया है, नीचे दिया है मार्क्स, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे वही चीज आपको बताया गया है। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होंगे, सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल रहेगा, सेक्शन 3 में भी 2 रहेगा, बट आपका सेशन 1 में 1 मॉड्यूल हो जाएगा। फिर सेकेंड जो सेशन होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ठीक है, ये सब आपको जो भी मैं बता रही हूँ वो यहाँ पे आप अच्छे से लिखा है, वो आप पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए ये आपका लैंग्वेजेस में रहेगा, इंग्लिश, हिंदी या एनी लैंग्वेज। ठीक है, जो भी आप चूज करते हैं। फिर हाँ, देख लीजिए यहाँ पे बोल दिया गया है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क्स की। ठीक है, आपकी जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, मैंने सेशन 1 में जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं ना, सेक्शन 1, 2, 3, उन सब में आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, फिर आपकी जो सेशन 2 वाली जो है स्किल टेस्ट, ये आपकी मैंडेटरी रहेगी। इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, लिख दिया है क्वालिफाइंग इन नेचर है आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, मतलब जो आपकी स्किल टेस्ट होगी उसमें आपकी क्या क्या टेस्ट रहेगी वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बोल ही दिया गया है, देखिए मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट इन सेशन 2 ऑन द सेम डे। सेम डे आपकी सेशन 1 और सेशन 2 की टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो एरर है आपकी स्किल टेस्ट में वो आपकी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कंसिडर की जाएगी। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पार्ट ए बी सी करके जो आपका दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट में क्या क्या मांगा गया है, तो वो यहाँ पे दिया गया है। पार्ट ए जो कि आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला पोस्ट है, जो कि ग्रेड ए डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री में जो आता है, इसमें आपको 15,000 आपकी की डिप्रेशन होनी चाहिए, पर आवर का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, और आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और आपको इतना 3,700 से लेके 4,000 आपको की डिप्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट बी है जो आपके एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री वाला छोड़ के, इसमें आपके यहाँ पे 8,000 की मतलब की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से आपको यहाँ पे करनी होंगी, और यहाँ पे आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और आपको 2,000 से 2,200 तक का आपकी की डिप्रेशन आपको करनी पड़ेगी, मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पार्ट सी है जो कि आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है, इसमें आपको 2 लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, या तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कर सकते हैं टाइपिंग। ठीक है, इसमें आपका सिंपल बोला गया है, अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे, अगर आप हिंदी में करेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको करनी होगी टाइपिंग। ठीक है, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे की डिप्रेशन बोल दिया गया है 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से देखा जाएगा तो 10,500 की डिप्रेशन पर आवर का स्पीड में आपको टाइप करनी होगी। ठीक है, और हिंदी में करेंगे तो 9,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड में आपको टाइप करनी होगी। ठीक है, तो ये इतना टफ नहीं है। अगर आपके अभी भी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आप फॉर्म फिल कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद से आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठ के आप अपना प्रैक्टिस करके आप अपना की डिप्रेशन इतना ला सकते हैं। ये बहुत ईजी है, इसके लिए कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे सिलेबस दिया है, मतलब सब्जेक्ट में भी आपका टॉपिक्स क्या क्या रहेगा वो भी यहाँ पे इतना क्लियरली दे दिया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए यहाँ पे, तो देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज से आपको यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स दे दिए हैं, जो भी आपके टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, वो देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस से आपके इतने रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके क्या क्या रहेंगे वो सारे यहाँ पे टॉपिक्स दे दिए हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपके क्या रहेंगे, सब कुछ यहाँ पे दे दिया है, चारों यहाँ पे सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज दे दिया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। फिर आपको जो टीयर 2 है उसका भी देखिए यहाँ पे अच्छे से एकदम डिटेल में यहाँ पे सिलेबस बता दिया गया है। आपका जो मॉड्यूल 1 है जो मैथमेटिकल एबिलिटी है उसमें भी देखिए आपका यहाँ पे टॉपिक वाइज दे दिया है। ठीक है, फिर मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो भी आपका यहाँ पे दे दिया है टॉपिक वाइज। फिर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्या रहेंगे वो सब दे दिया है आपका। फिर जनरल अवेयरनेस से क्या रहेंगे,
सिंपली देखा जाए तो आपका टीयर 1 वाला ही ऑलमोस्ट आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे टॉपिक को ऐड किया गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान देकर, टॉपिक को देखकर ही आपको प्रिपरेशन करने हैं टीयर 2 का, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है आपको कंप्यूटर से क्या क्या आपको क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। जो टीयर 1 टीयर 2 दोनों में ही आपको क्वालिफाई करने होंगे। टीयर 2 का जो आपका सेशन 1 वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अनरिजर्व के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 30% बोला गया है, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% बोला गया है, और बाकी जितने भी कैटेगरीज है उनके लिए 20% है, ठीक है। मतलब इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको उठाने ही होंगे। उसके बाद आपके एज पर कट ऑफ आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा ना, वो आपका टीयर 2 एग्जाम के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जो आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। टीयर 1 में जस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा कि आप टीयर 2 एग्जाम दे सके, बट फाइनल मेरिट आपका टीयर 2 एग्जाम के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये थी आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। जितना भी बेसिक मुझे डिटेल देना था इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, मैंने वो सब यहाँ पे आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप वहां से जाके अपना नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम तक आपका ना ये एसएससी का साइट में बहुत ही प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।